हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। और बेसिकली हम पढ़ा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर 2 विच इज़ मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। तो बच्चों सबसे पहले आज बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी मतलब होता क्या है। सो बच्चों, जब हम आपसे बोल रहे हैं कि हमें रिजिड बॉडी का मतलब बताओ है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नॉन रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं। तो क्या ऐसे कोई बच्चे हैं यहाँ पर जो मुझे बता सकते हैं कि नॉन रिजिड बॉडीज़ के एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? कोई मुझे बता सकते हैं इनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स, नॉन रिजिड बॉडीज़ के कुछ एग्ज़ाम्पल्स? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है नॉन रिजिड बॉडी का वाटर। आप जिस भी कंटेनर में वाटर डालते हो, वाटर उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, जग में डालोगे जग का शेप, बाल्टी में डालोगे बाल्टी का शेप, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप, पाइप में डालोगे पाइप का शेप। तो नॉन रिजिड बॉडी हो गया। अब रिजिड बॉडीज़ क्या होती है बच्चों? रिजिड बॉडी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जिसका शेप नहीं बोलता। देखो जैसे मैंने बताया कि पानी को आपने, ठीक है, बीकर में डाला, इस शेप में आ गया। अगर आप पानी को इस टाइप के ट्यूब में डालते हैं, पानी इस टाइप के ट्यूब में आ जाएगा। अगर आप पानी को इस टाइप के जग में डालते हैं तो पानी इस टाइप की जग का शेप ले लेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि ये एक नॉन रिजिड बॉडी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये आपस में वीक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? दे आर कनेक्टेड बाय सम वीक फोर्सेस। ठीक है, इस कारण से, क्योंकि वीक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, इसी कारण से बेसिकली जो है इसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है। वहीं पर अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी वो होती है जिसका शेप नहीं बदलता है, जैसे रॉक, जैसे लोहा, रॉक, प्लास्टिक, है ना। तो अगर आप इन्हें देखें तो जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ रॉक का। अब आप एक रॉक को कहीं पर भी रख दें, एक बीकर के अंदर रखें, है ना, इस टाइप के बीकर के अंदर रखें, उसका शेप वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ है। ठीक है, जैसा यहाँ है उसका शेप दोनों में सेम ही रहेगा, इसका शेप जो है चेंज नहीं होगा, है ना। इवन अगर हम उसे टच भी करेंगे, हम उसे पकड़ेंगे भी, तो भी उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। तो ऑर्डनरी, मतलब ऑर्डनरी सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में जिन बॉडीज़ का, ठीक है, शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, उन बॉडीज़ को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। बच्चों रिजिड बॉडी बनती कैसे? देखो इस दुनिया में कोई भी बॉडी हो, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत सारे पार्टिकल से मिलती है, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। जब ये एटम्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से कि इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो बॉडी रिजिड हो जाती है। तो रिजिड बॉडी में जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो सब आपस में रिजिडली कनेक्टेड होते हैं, दे ऑल आर रिजिडली कनेक्टेड। और इन दोनों का, इन दो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, वॉट एवर दे आर, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। वो क्या होता है? वो कांस्टेंट रहता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जिनसे बना हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, उनके एंगल्स चेंज नहीं होते हैं। अगर तीन रिजिड बॉडीज़ हैं तो उनके आपस में एंगल्स चेंज नहीं होते हैं, वो भी कांस्टेंट रहते हैं। इसी कारण से रिजिड बॉडी होती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसका शेप चेंज नहीं होता है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि रिजिड बॉडी जो है एन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थिंग। यहाँ पर आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजिड बॉडी का, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी जानेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।